नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में स्तेश नैनमोर और आज बेहद ख़ास मेहमान के साथ मैं आप लोगों के बीच हूँ। मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर रुद्रकर्ण प्रताप सिंह। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी बातें होती हैं और आज के वक्त में जब यहाँ पर एस्ट्रो टॉक है, हज़ारों लाखों लोग इसमें बिलीव करते हैं और ये बिलीफ सिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो तमाम तरह की बातें करेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं रुद्रकर्ण प्रताप सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मैं सोच रही हूँ बहुत सारे सवाल मेरे जहन में इस वक्त है कि कहाँ से शुरुआत करूँ। चलिए शुरुआत हम करेंगे कि जो एस्ट्रो को लेकर फिलहाल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है या लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ इसको देखते हैं, यंगस्टर्स खास तौर पर। लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि चाइना डीप सीक की बात करता है और हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, लेकिन इंडिया में एस्ट्रो टॉक बनता है। ये चेंज कैसे? देखिए, चाहे आप चाइना की बात करो, चाहे आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री की बात करो, ज्योतिष हर जगह मानी जाती है, हर जगह पढ़ाई जाती है। और बल्कि मैं कहूँगा कि यूएस में, जर्मन में ज्योतिष इंडिया से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है। ये ज्ञान हमारा, ये भारत का है, बट जो अंग्रेज़ हैं वो इसको सही तरीके से इसको रिकग्नाइज़ कर पाए और इसकी वैल्यू कर पा रहे हैं। और जो आप एप्लीकेशंस का नाम ले रहे हो या जो इन्होंने लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, ये बेसिकली इसमें एस्ट्रोलॉजी को ये रिप्रेजेंट गलत तरीके से कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी ये बहुत ही पाक पवित्र और डिवाइन साइंस है जिसको बदनाम किया जा रहा है। उपाय बेचे जा रहे हैं, रेमेडीज़ बेची जा रही हैं, जबकि इस एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकती है कि आपको कब क्या करना चाहिए। उसको बदलने की क्षमता किसी भी एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास या किसी भी ये ऐप के पास नहीं है। तो बेसिकली जो भारत में आजकल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसको लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं और हम हर बार बात करते हैं इसके बारे में कि ज्योतिष को डर का सबसे बड़ा धंधा बना दिया गया है। राइट। जो बहुत गलत है। और बिजनेस बना दिया है, इसलिए डर का धंधा बना दिया है। बिजनेस, अगर देखिए, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अब एक डॉक्टर की फ़ीस 100 रुपये भी हो सकती है, उसकी 1 लाख भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, वो उसकी क्षमता पर है उसका। बट उससे उसको फ़ायदा तो होना चाहिए ना, जो भी इसका पेशेंट, क्लाइंट जो भी है। अब ज्योतिषी अपनी फ़ीस रखे 1,000 रुपये, वो रखे 50,000, बट कम से कम ऐसा तो ना हो कि वो कोई ज्योतिषी के पास जा रहा है, वो बोल रहा है कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी, या एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहा है मेरी शादी कब होगी, और वो बोल रहा है कि आप ये उपाय कर लो, आप ये नग पहन लो, आप कुत्ते से शादी कर लो, पीपल से शादी कर लो, आप यहाँ जाके स्नान ले लो, अब ये क्रिया करवा लो, अब ये अनुष्ठान करवा लो। आपने तो 4-5 लाख का पहले ही उनका बिल बनाकर भेज दिया। तो बेसिकली जो क्लाइंट है वो तो ये पूछने आता है कि मेरी शादी किस साल, किस महीने, कब होगी, वो तारीख पूछने आता है। तो ज्योतिष में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो इन चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली प्रेडिक्ट कर पाता है। वो साइंस क्या है, कैसे आप लोग बता पाते हैं? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ लाइट विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ बोथ आवर टाइम एंड आवर कर्मास। ये कर्मों की पढ़ाई है। और कोई भी ग्रह है, जैसे हम अगर सूर्य देव की बात करें, चंद्रदेव की बात करें, तो कोई भी ग्रह है, वैसे बाकी शनि ग्रह हो गए या बृहस्पति हो गए, तो कोई भी ग्रह हमारे मन पे, हमारे शरीर पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो इसके पीछे देखो, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। फुल मून कॉजेज हाई टाइड्स, ये हम सभी ने पढ़ा है। हमारा शरीर भी 70% पानी से ही बना है। आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो चंद्रमा समुंदर के पानी को आकर्षित करता है, वो हमारे शरीर के भीतर पानी को भी आकर्षित करेगा। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना उसका। तो इसलिए मतलब चंद्रमा को इमोशंस का कारक माना जाता है, माँ का कारक माना जाता है। चंद्रमा, इट रिप्रेजेंट्स फेमिनाइन एनर्जी। तो वो हमारे माइंड पे, जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड है, उसको भी वो करेगा। हम ज़्यादा खुश होते हैं या ज़्यादा उदास होते हैं, तो वो हमारी आँख में आंसू लेकर आता है। तो मून रिप्रेजेंट्स योर इमोशंस एज वेल। चंद्रमा को फेमिनाइन एनर्जी से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? बिकॉज जो मून है, वो मून कंप्लीट्स इट्स 1 साइकिल अराउंड अर्थ इन 28 डेज, 14 डेज वेनिंग मून एंड 14 डेज वैक्सिंग मून। उसी तरह से जो एक
फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो पहले 14 दिन को बोला जाता है फॉलिकुलर फेज एंड लास्ट 40 डेज आर नोन एज द लूटियल फेज। तो इसलिए इसको फेमिनाइन एनर्जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह सूर्य देव के भी अपने इफ़ेक्ट्स हैं, सोलर एनर्जी। अगर सूर्य देव की वजह से ही इस पृथ्वी पे हमारा जीवन का अस्तित्व है। ये पेड़ पौधे, ये हवा, हम सब सूर्य देव की वजह से तो है। वो उसी हिसाब से शनि देव, बृहस्पति, बुध, शुक्र सबकी रेडिएशंस जो हैं वो हमारे तन और मन पे अपना इम्पैक्ट डालती हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा, तो वो कुछ उपाय बताते कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, इसको हम ठीक कर देंगे। देखिए, हम ज्योतिष के हाथ में इतना कुछ होता है कि वो आपका फ्यूचर में कुछ अगर अनहोनी लिखी है तो उसको बदल दे, कुछ गलत को ठीक कर दे, देखिए या कर्मा ज़्यादा बड़ी चीज़ है? ऑब्वियसली कर्मा बड़ी चीज़ तो है, बट आपका सवाल आपने दोनों चीज़ें पूछ ली। जो ज्योतिषी है वो बदल नहीं सकता, वो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है कि देखिए ये 3 महीने हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, अगर कोई बुरा समय है उसको हंस के निकाल लो, रो के निकाल लो, निकालना तो है, निकालना तो पड़ेगा। बट जो भी व्यक्ति, जो भी ज्योतिषी आपको ये दावा करे कि हम बैठे हैं और हम ऐसा समाधान कर देंगे, आप ये लो, ये धारण कर लो, ये उपाय कर लो, तो वो सब धंधा है, वो गलत बात है। ठीक है, कोई ज्योतिषी, किसी भी पंडित की, किसी भी ज्योतिषी की हम नहीं मानते। देखो, कोई ज्योतिषी भगवान तो नहीं होता, ठीक है, वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष को अगर हम इस शब्द को ही अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो ज्योत का अर्थ है द लाइट और इश्क का अर्थ है ईश्वर, द लाइट ऑफ गॉड। इट इज़ अ वे टू लिव योर लाइफ। कोई भी ज्योतिषी है, कोई भी पंडित है, वो आपको ये रास्ता दिखा सकते हैं कि अगर सपोज़ आप आते हैं, आप पूछते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी कब लगेगी, या मुझे कोई पद्धति कब मिलेगी, कोई फ़ायदा कब होगा फाइनेंशियली। तो अगर हम आपको बता दें कि आपका फ़ायदा 11 महीने के बाद होगा, तो जैसे भी करके आप अपने मन को समझा लेंगे कि अभी तो यार 10-11 महीने अभी सब्र करना पड़ेगा, अभी वक्त ही हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, तो इंसान को तसल्ली तो हो जाती है ना कि कोई बात नहीं, 11 महीने के बाद होगा। या आप हमारे पास आए नौकरी का पूछने और हम बोले कि आपके इसमें नौकरी, स्टेबल नौकरी का योग नहीं बनता, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये एक डायरेक्शन हो गई कि या तो आपको किताब लिखनी चाहिए या आपको विदेश चले जाना चाहिए, ये भी एक डायरेक्शन हो गई। तो ज्योतिष का जो एक ज्योतिषी का जो कार्य है, जो काम है, वो आपको एक सही दिशा दिखाना है। लेकिन अभी जितना हम देख रहे हैं कि ज्योतिष के ऊपर लोग जोर दे रहे हैं, लोगों में बहुत पॉपुलर हो गया है, यानी कि आज यूथ में बहुत पॉपुलर है ये सब चीज़ें, लोग बिलीव करने लगे हैं। पर उतने ही हम देखते हैं कि कुंडली मिला के शादी ब्याह कर रहे हो आप लोग, और इतने डाइवोर्स केसेस हम देखते हैं अपने आसपास में आजकल। तो सेलिब्रिटीज़ का 20-20 साल बाद, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते कि कुंडली भी दिखाई हमने, फिर कैसे हो गया। देखिए, वही बात है, आपके दादा दादी ने कभी कुंडली मिलाकर शायद शादी नहीं की होगी, शायद उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा, टाइम तो दूर की बात है, पर निभा जाते थे। अब निभा जाते थे। जो हमने इनिशियली बात की थी, दैट ज्योतिष इज़ अ वे टू लिव योर लाइफ। तब मंगल दोष तब भी होता था, मांगलिक तब भी थे, तब भी कुंडलियों में मंगल ग्रह बैठते थे। मंगल ग्रह तो तब भी बैठते थे ना, आज से 100 साल पहले भी बैठते थे, 50 साल पहले भी बैठते थे। बट डाइवोर्स अब क्यों बढ़ रहे हैं? अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, ज्योतिष आपको, जो मंगल है, इट इज़ द कारक ऑफ डोमिनेंस, अग्रेशन। ठीक है, अब उसमें भी कई तरह के उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं जो बहुत साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होते हैं। तो आज की डेट में जो कपल्स हैं, ठीक है, उनमें नम्रता नहीं है, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, ठीक है, अग्रेशन बहुत है, उनका लाइफस्टाइल इतना पुअर हो चुका है, उनका खान पान बहुत पुअर है। वर्क फ्रॉम होम, सभी को ऑफिस में बैठकर काम करना है, घर पे बैठकर काम करना है, लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करना है। अब वो वैसे फिजिकल वर्क उनका नहीं ज़्यादा हो पाता, क्योंकि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। तो मंगल तो है ही एनर्जी आपकी, अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो गुस्सा कहीं ना कहीं पे तो निकलेगा ना। तो अब हम बहुत मांगलिक इसको बहुत नेगेटिव कुछ लोग। मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक योग है जी। किसी में ज़्यादा एनर्जी होनी अच्छी बात ही है ना, बट उस एनर्जी को बैलेंस कैसे करते हो, वो आपका लाइफस्टाइल है।
अगर किसी का सपोज हम बोलते हैं मार्स अगर आपका मेष राशि में है तो वो ऑब्वियसली वो बंदा वॉरियर होगा। वॉरियर चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे वो मैदान जंग में है, चाहे वो पुलिस में है, वो उसमें वो मतलब कि उसके सबकॉन्शियस में, उसके शरीर में इतनी ताकत होगी। अब जैसे हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में भी कुछ जो मतलब अपाहज लोग होते हैं जिनके मतलब जो पैरालंपिक्स में है ना, जो फिज़िकली स्टेबल नहीं होते, बट वो तब भी अच्छा करते हैं। बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं, बहुत अच्छे अलग अलग गेम्स में। तो उनमें क्या चीज़ काम करती है? मार्स ही तो काम करता है, वो एनर्जी, वो जज्बा काम को करने का। तो पहले के समय में खान पान बहुत अच्छा था, शुद्ध था। लोग जनरली सूर्य अस्त से पहले अपना भोजन कर लेते थे, हाथ से काम ज़्यादा करते थे, सैर ज़्यादा करते थे। पहले के टाइम में इतना जिम नहीं होता था, बट मतलब काम काज ही कुछ ऐसा होता काम था, काज जो ऐसा गाँव होता था, देहात ठीक है, खेती बाड़ी ज़्यादा करते, खुद करते थे, तो उनकी एनर्जी बैलेंस्ड रहती थी। तो आज की डेट में हमें सब कुछ देखने को नहीं मिलता। गलत खान पान हो गया है, तामसिकता बढ़ती जा रही है लोगों में, और सबको शॉर्टकट चाहिए। ज्योतिष शॉर्टकट नहीं है। आप बोलो कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, अगर शादी नहीं हो रही तो लोग बोलेंगे ये पहन लो तो आपकी शादी हो जाएगी, कोई धारण कर लो, कोई अनुष्ठान करवा दो तो शायद। ऐसा नहीं होता। जब जो चीज़ लिखी है वैसा ही होगा। फिर ये उपाय क्या जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये उपाय बहुत क्या है? रिफाइंड होते हैं, बहुत रिफाइंड उपाय होते हैं। जैसा यहाँ पे लाल किताब वाले जो बैठे हैं लोग, मतलब ये सब हम तो, हमें बोलने में कोई देखो डर नहीं है, ये धंधा चला रहे हैं लोग, ठीक है, कि आपको ये सिंदूर यहाँ चढ़ा दो, यहाँ लगा दो, चौराहे पे ये रख दो, चौराहे पे ये कुत्ते रख दो, खिला दो, ये सब। ठीक है। और किसी के कहने पे, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे अगर आप उपाय कर रहे हो, किसी का भला भी कर रहे हो उसमें चाहे, तो वो तो सौदेबाजी होगी ना। आप कुदरत के साथ ही सौदेबाजी कर रहे हो, तो उससे आपकी इंटेंशन पता चलती है कि आप कितने मतलबी हो। भगवान को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। भगवान को ये भी नहीं चाहिए कि आप उसको याद करो। आपको मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हमें बना दिया, ईश्वर ने बना दिया, तो ईश्वर चाहता है कि हमारा जो भी मोक्षकार का है, ये कुंडली से मोक्षकार का भी पता चलता है कि हम इस जीवन में, हम अपने जीवन में क्या कर्म करने आए हैं, व्हाट इज़ आवर मोक्षकार का, कि जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि जैसे आप छोटे होते किसी को शौक़ है कोई गिटार सीखने का या नृत्य का, किसी को शौक़ है, पर वो किसी भी कारणवश, मतलब वो परिवार का प्रेशर लगा लो, किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो उस शौक़ को फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो बुढ़ापे में जाकर या मतलब शादी के बाद उसको लगता है कि यार तो मैं जिम्मेदारी में फंस गया हूँ, अब मैं वो शौक़ नहीं पूरे कर पाऊँगा, तो उसको मतलब हम मानते हैं कि उसको वो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा जी। तो हमें जीवन क्यों मिलता है, बार बार जीवन क्यों मिलता है? महाकुंभ पे आपका क्या कहना कि महाकुंभ को लेकर कहते कि वहाँ पे अगर संगम में आप स्नान कर लेते हो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी कुछ। गंगा मैया इंसान के शरीर को, उनके रोग को साफ कर सकती है, पर जो पाप किया जाता है वो मन से होता है। ये बड़ी बात बोले, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कुछ लोगों को चुभ भी सकती है आपकी सीधी बात। जो हाँ। देखिए, अगर आप सौदा कर रहे हो वहाँ पे, चाहे महाकुंभ में जाकर, चाहे गंगा मैया में स्नान करके आप सौदा कर रहे हो कि आपने अपनी माँ का दिल दुखाया, आपने अपने पिता की बेइज्जती की, आप अपने पिता की सेवा नहीं करते, तो क्या आपको लगता है, आपके दर्शकों को लगता है कि हम उस जगह पर जाकर, चाहे किसी भी, हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद कहीं पे भी जाएंगे, तो क्या वो हमारा पाप धुल जाएगा, मिट जाएगा? उस पाप को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माता पिता की ही सेवा करनी पड़ेगी। तो पुराने समय में भी गंगा में स्नान करने से आपके पाप से ज़्यादा आपका शरीर साफ होता है, आप रोग मुक्त होते हैं उस जल के साथ। आपने सोच लिया कि इस एक पत्थर में भगवान है, एक आलू में भगवान है, ये आपकी आस्था है। हम सबकी आस्था की बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, बट आपने पूछा कि महाकुंभ जाने से क्या सबके पाप धुल जाएंगे? अब पाप की भी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, किस तरह का पाप है। अभी एक पाप हो गया कि आप रास्ते पे से जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, एक मतलब बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा आपकी गाड़ी के नीचे आ गया और वो अनइंटेंशनल था,
ठीक है, एक तो ऐसा पाप होता है, और एक पाप होता है कि आपने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया बुढ़ापे में। एक पाप होता है कि आपने लालच में मतलब लालच में आकर अपने सखे भाई की ही प्रॉपर्टी को दबा ली, उसको हक नहीं दिया। अब ऐसा पाप को न्यूट्रल करने के लिए आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा 15 दिन का था और उसके माताजी गुजर गए, तो उस 15 दिन के बच्चे का क्या कर्म था? तो ये सब प्रारब्ध को लेकर ही हमारा ये जन्म होता है। प्रारब्ध ही आपको ये आपकी जो कुंडली है वो आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से ही मिलती है, चाहे अच्छा है चाहे आप बुरा है। बिलीव करते हैं? बहुत सारे लोग इस पे भी क्वेश्चन उठाते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई पिछला जन्म नहीं होता है। देखिए, हम इसको साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम देखो जो भी बात करेंगे जो हमने पढ़ाई की है, बट हमारा विश्वास है, इसमें विश्वास है। हमारा जो मानना है कि वही बात कि आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीविंग, माई अप्रोच इज़ ओनली टू नो। मैं जानना चाहता हूँ हर एक चीज़ को। जैसे हमारे रजनीश ओशो जी भी ये बात को जी। फॉलो करते थे कि अब पुनर्जन्म को हम प्रूव तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्योंकि जब वो कुंडली बनती है उसमें, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि 15 दिन का बच्चा, उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है, तो उसका क्या कर्म था? बुरे हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बर्थ के साथ ही, तो उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया है? वो सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। जी, या तो देखिए आप यही मान लीजिए कि उनका पास्ट लाइफ कर्मा कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है, कि उनको ऐसा जीवन मिला। तभी बोलते हैं कि जो सनातन है, कर्मों की बात की जाती है। अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापे में कोई ऐसा गुनाह कर दे, पाप कर दे, और वो पीसफुली मर जाए, तो उसका जो पाप टला नहीं है, उसको वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। रुद्र, आपकी एक प्रेडिक्शन बहुत वायरल हुई थी, उसका रीज़न था कि ओटीटी बिग बॉस जो आता है उसमें तजिंदर सिंह बग्गा ने जिक्र किया था सिद्धू मूसेवाला। वो आज हमारे बीच तो नहीं है। वो प्रेडिक्शन कैसे की थी, वो किस्सा क्या था, वो हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुंच भी चुकी होगी, लेकिन अगर नहीं पहुंची तो वो क्या किस्सा था, कैसे आपकी मुलाकात हुई थी और क्या सच्चाई है उसके पीछे? देखिए, बग्गा जी हमें देखो, पहले सिद्धू मूसेवाला हमारे पास 7 मई 2022 को हमारे मतलब ऑफिस पे आया था उस इंसिडेंट से चंडीगढ़ में। बहुत कम पहले, ज़्यादा बहुत दिन, 29 मई। मतलब 22-23 दिन पहले वो आए थे। तो ही वॉज़ अ गुड गाय, मतलब बहुत पैशनेट थे वो। अपनी कुछ उनके पर्सनल सवाल थे राजनीति को लेकर, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो उसके कुछ ही दिन बाद, शायद 5-7 दिन के बाद, हम तजिंदर बग्गा जी को मिले वहाँ पे बीजेपी ऑफिस में। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। तो बग्गा जी ने हमारी तस्वीर देखी थी सिद्धू मूसेवाला के साथ। तो उन्होंने पूछा कि यार आप सिद्धू मूसेवाला से मिले थे, दैट वो तो यार प्रो खालिस्तानी है, मतलब जैसे अपने आप को दर्शाता था कि यार क्या ये लोग भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं? मैंने बोला भाई वो तो मानते हैं हमसे, वो तो मुझे पहली बार मिला था, कंसल्ट करने आया था, बट वो पहले भी मानता है एस्ट्रोलॉजी में, और उसने नीलम स्टोन भी पहना हुआ है। तो कहते क्या देखा, उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तो उसका पॉलिटिकल करियर कैसा है? तो मैंने बोला देखो, पॉलिटिकल करियर तो ज़्यादा मैं देख नहीं पाया उसका, बट अगर वो बर्थलैंड नहीं छोड़ेगा अपनी विद इन अ मंथ, उस पर कोई मेजर अटैक हो सकता है। अगर बर्थ कैलकुलेशन कैसे किया आपने? कैसे की, ये एक बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि कैसे कोई इतना करेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है? देखिए, मैं कहता हूँ गॉड इज़ बीइंग काइंड। ये हमारा समय हो सकता है कि हमारा समय ठीक चल रहा है, हमें कुछ ऐसी इंट्यूशन हो जाती है चार्ट को देखकर, वरना वही 4 किताबें हैं, ठीक है, कोई भी पढ़कर, आप भी पढ़कर ज्योतिष जान सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, बट आपकी इंटेंशन उस अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत प्योर होनी चाहिए, ठीक है। आप उसमें ज़्यादा तड़का ना लगाएं फालतू का। तो सिद्धू मूसेवाला को लेकर भी हमने ट्वीट किया था, बट जब का ऐसा देहांत हो गया तो हमने वो डिलीट कर दी, बिकॉज कंट्रोवर्सी से हमें कोई डर नहीं है जी। देखिए, कंट्रोवर्सी से कोई भय नहीं है हमें। ऐसा था कि देखो, किसी का बेटा चला गया और वो बहुत ही चहीता था सबका, तो उसको लेकर हमें कुछ लाइमलाइट, लोगों को ऐसा ही लगना चाहिए कि भाई ये तो किसी की इनकैश कर रहे हैं, तो ये मतलब एथिकल नहीं लगता है और हमारे संस्कार भी नहीं है ऐसे। उन्होंने मानी थी
सिद्धू मूसेवाला ने मानी थी आपकी बिल्कुल बात? मानी थी, बिल्कुल मानी थी। सिद्धू मूसेवाला हमसे जिस दिन हमें वो मिले तो उसके 2-3 दिन के बाद वो मुंबई चले गए थे 10-15 दिन के लिए, और उन्होंने हमें बताया कि वो 7 जून को, 6 या 7 जून को वो यूएस जा रहे हैं। उनका कोई यूएस टूर है, इंटरनेशनल टूर है, और वो कुछ बड़े मतलब कोलैब करने जा रहे हैं, और वो यूएस जा रहे हैं कुछ देर के लिए। तो हमें लगा ठीक है, इनका भी अच्छा प्रीडिस्टाइंड हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है कि अगर ये विदेश चले जाएं, उन्होंने टिकट वगैरह सब कुछ हुआ था उनका। तो वो 2-3 दिन के लिए शायद वो अपने घर पे आए थे अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए, और उसी दौरान ये घटना उनके साथ हुई, दुखद घटना हुई। तो हमने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया, और वो बग्गा जी ने बिग बॉस शो में अपने किसी कंटेस्टेंट के साथ ये डिस्कस किया, तो उसके बाद ही ये लोगों तक बात लेकिन पहुंच आपकी और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन है जो वायरल हैं। पाई। जी। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी आपकी प्रेडिक्शन है, तिहाड़ जेल, वो जेल जाएंगे, ये भी आपने प्रेडिक्ट कर लिया था बहुत पहले। आपने ये भी कहा था कि 2025 में वो वापस नहीं आएंगे। जी। उनके बारे में ज़रा बता दीजिए। तो केजरीवाल को लेकर भी हमने ये प्रेडिक्ट किया था 2022 में, 22 में जब उनकी पंजाब में सरकार बनी थी। वो 92 सीट्स लेकर आए थे वो पंजाब में। तो तब हमने प्रेडिक्ट किया था ये कि ऐसा कि केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे 2025 में, और 2024 मार्च में उनका सीएम भी डाउनफॉल बदला होगा। जाएगा, ये सीएम भी बदला जाएगा या देयर इज़ अ महिला प्रोबेबिलिटी। कहाँ पे? सीएम, हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में ऑब्वियस है, वो भी लिखा था कि सीएम बदला जाएगा, वो रिज़ाइन देंगे वो महिला केजरीवाल होगी जी। कुछ, हाँ ना? जी जी जी। तो हमें ऐसा था कि हमने रेखा गुप्ता जी के बारे में नहीं कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया था। हमें ऐसा था कि जब ये केजरीवाल रिज़ाइन करेगा तो एक महिला सीएम बनेगी। वो सीएम उनकी वाइफ भी हो सकते हैं, या आतिशी जी भी सीएम रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी थी, ठीक है। तो ऐसा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था फ्रॉम फेब मार्च। ये भी हमने ट्वीट किया था कि राइट। भगवंत मान जी के चार्ट से हमने ये ट्वीट किया था कि इनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। और आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल में ही जो इनके सिटिंग एमपी थे, रिंकू, मिस्टर रिंकू करके उनका नाम है, सुशील रिंकू, तो उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। शीतल अंगरल, वो सिटिंग एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और आम आदमी पार्टी पंजाब की ये दावा करती थी कि हम 13 की 13 सीट जीतेंगे पंजाब में, लोकसभा में। तो दुर्भाग्यवश वो सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाए। तो सब समय की बात होती। थोड़ी सी चीज़ें डाइसी हैं उनके लिए, बट हम मानते हैं कि 2027 में कांग्रेस अच्छा करेगी पंजाब में। कांग्रेस अच्छा करेगी, लेकिन अगर बीजेपी अकाली का अलायंस होता तब नहीं। तब देखेंगे कौन चेहरे हैं। एक पार्टी की पहचान उसके लीडर से होती है। आज बीजेपी की कुंडली क्या होगी? अगर मोदी साहब का समय अच्छा तो बीजेपी का समय अच्छा। अगर मोदी साहब का समय थोड़ा सा ख़राब होगा, जैसे हम मान दें कि लोकसभा में थोड़ा सा ख़राब रहा था, तो उसका नतीजा भी उनको देखने को मिल गया, सब लोगों को देखने को मिल गया। और हमने उसका भी ट्वीट किया था 2023 में, जब इंडिया अलायंस भी फॉर्म नहीं हुआ था, कि मोदी साहब के लिए 2024 के इलेक्शंस बहुत कठिन रहेंगे और वो पहले से कम सीट्स लेकर आएंगे। 2019 से कम सीट्स रहेंगी उनकी, बट प्रधानमंत्री वही बनेंगे। राहुल गांधी को लेकर कभी कुंडली राहुल गांधी के लिए भी ट्वीट किया था हमने, यही 2024 इलेक्शन की। राहुल गांधी का समय तब बहुत अच्छा चलेगा। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जीतेंगे और उनका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस बहुत अच्छे से उभर के आएगी। अब राहुल गांधी से कांग्रेस की पहचान है। अगर राहुल गांधी का समय अच्छा तो कांग्रेस ने भी, चलो बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट डिसेंट परफॉर्म किया। बिल्कुल ही बेचारी डूब चुकी थी पार्टी, बट उसने अपना कुछ अस्तित्व दिखाया लोकसभा में। अलायंस के साथ थोड़ा सा दिखा पाए जी। लेकिन ये जो बहुत सारे, क्योंकि हमने पहले भी उपायों की बात की और आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट मिलती है ऐसी कि सौतन से छुटकारा और आपका एक्स अगर चला गया उसको पालो, ये सब कुछ क्या मतलब कहाँ जा रही है एस्ट्रोलॉजी? जब आपने बहुत अच्छी बात है कि सनातन धर्म जो हमारा है, सनातन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे स्टडी किया जाए तो बहुत कुछ उससे निकल सकता है, हम एक नई दिशा दिखा सकते हैं। पर ये सब बातें जो होती है, क्या इनके पीछे सच्चाई है कुछ? आप एक बात सोचिए, इन दी वैदिक टाइम्स क्या कोई कॉन्सेप्ट था ये एक्स का, सौतन का? कोई कॉन्सेप्ट था?
और ये डाइवोर्स का भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि जो शब्द है तलाक वो हमारी संस्कृति का तो है ही नहीं। आप बताइए तलाक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो उर्दू का शब्द है। मुगल आने के बाद ये मुगल आने के बाद ये तो उर्दू का शब्द है। हिंदी में, संस्कृत में तलाक का कोई शब्द ही नहीं, बिकॉज जो सनातन बात करता है वो जन्मों जन्म की बात करता है, सातों जन्म की। जन्मों जन्म की बात करता है, ठीक है। तो उसमें कोई सेपरेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब भी मंगल बैठते थे कुंडली में, तब कोई ऐसी सेपरेशन नहीं होती थी, ठीक है। मृत्यु है, किसी की जल्दी आनी है, किसी की लेट आनी है, बट इसमें कोई सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जो ये एक्स आ जाएगी वापस, वैदिक टाइम्स में ऐसी बातें कहाँ होती थी, और चाहिए भी क्यों वापस। लेकिन आप देखोगे जिस ऐप की हमने पहले भी बात की, उस ऐप पे यूथ को इसी तरीके से अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब देखो, हर किसी को शॉर्टकट तो चाहिए ही। आज आपको भगवान ना करे कोई तकलीफ हो जाए फिजिकली, कोई कहीं दर्द उठ जाए आपको, है ना, तो आप क्या लोगे? एलोपैथिक मेडिसिन ले लोगे, ठीक है, कि वो दर्द से छुटकारा मिल जाए, Immediately आपको रिलीफ है ना, रिलीफ मिल जाए। पर जड़ से छुटकारा तो आपको एक आयुर्वेदिक औषधि ही, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ही दिलवा। दूसरा बहुत बड़ा डर देखा मैंने अपने आसपास के लोगों में, देखे साढ़े सती। साढ़े सती का, शनिदेव महाराज का। और शनिदेव महाराज को कुछ लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि शनि तो कर्म के देवता हैं। जी बिल्कुल है ना, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपसे मेहनत तो करवाएंगे लेकिन फल भी देंगे। पहली बात तो काम कुछ भी कर रहे हो ना, फल की उपेक्षा से मत कीजिए कोई भी काम, ठीक है। अब शनि ग्रह जो है, सैटर्न इज़ अ कोल्ड एंड एरी प्लैनेट। अब जैसे हमने चंद्रमा की रेडिएशंस की बात की, सूर्य देव की रेडिएशंस की बात की, तो जो सैटर्न की जो रेडिएशंस हैं, जब भी सैटर्न की साढ़े सती आती है, महादशा आती है या अंतरदशा आती है, ये मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये शनि तो मारक ग्रह है, कि ये तो बीमारियां लेकर आता है। तो जब सैटर्न आपके चार्ट में एक्टिव होता है ना, तो वो बेसिकली आपको वही बात बताई कि जो ग्रह हैं वो हमारे तन और मन पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो जब भी सैटर्न आपके चार्ट में एक्टिव होगा, वो आपकी बॉडी में वायु, वात को बढ़ा देगा, एसिडिटी होने लग जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और जब वात बढ़ेगी तो हम देखते हैं कि जब हमारे जॉइंट्स में वो आवाज़ आने लग जाती है, वो पॉपिंग साउंड आती है, ठीक है। और ज्योतिष में ही पढ़ाया जाता है कि जब शनि आता है तो ये जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि सैटर्न के आने से साढ़े सती या अंतरदशा, दशा, महादशा जब शनि आता है तो वो हमारे शरीर में वायु को बढ़ाता है, एसिडिटी से ट्यूमर, एसिड ज़्यादा बनने से ट्यूमर बनता है, ट्यूमर से कैंसर हो जाता है, और फिर कैंसर के बाद तो आपको पता ही है। एक आखिर में जा जाते फिर से पूछती हूँ कि लोग जैसे आपने भी माला धारण की हुई है, आप कोई नग पहन लेते हैं, कोई पहन लेते हैं, उससे नग की तो अलग साइंस है। देखिए, नग आपकी कोई नौकरी, आपकी कोई शादी नग नहीं करवा सकता। आपके करियर में कोई ज़्यादा आपको लगता है कि नग पहनने से आप राजे बन जाओगे, बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई नग नहीं बना भाई दुनिया में। अगर कोई बना है तो सबसे पहले मुझे दे दो। मतलब जो बेच रहा मुझे लगता है सबसे पहले तो हाँ वही कुछ करेगा, ठीक है ना। तो ये सब धंधा है, ठीक है। नग जो है वो आपकी बॉडी पे ही इम्पैक्ट डालते हैं। अब जैसे हमने, आप बोलोगे कि भाई आपने भी तो पहना हुआ है, जैसे अब जैसे रूबी है, हमने रूबी पहना हुआ है, इसमें जो एलिमेंट है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड। हम देखते हैं एक हरे कलर का जो पन्ना होता है, एमरल्ड, जो अमित शाह जी ने भी पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत स्टोन है वो। उसमें जो एलिमेंट होता है वो होता है बेरिलियम सिलिकेट, ठीक है। तो जो बेरिलियम सिलिकेट है वो अपने नर्वस सिस्टम पे, अपने न्यूरॉन्स पे असर डालता है, अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो हमारी स्पाइन पे, बिकॉज सूर्य इज़ द कारक ऑफ योर स्पाइन इन योर बॉडी, आपकी स्पाइन पे इम्पैक्ट डालता है, तो आपके हार्मोन्स पे इम्पैक्ट डालता है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके हार्मोन्स हैप्पी रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो जेमस्टोन्स का तो यही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा उन लोगों से यही हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ये उपाय वाला कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल पे ही वो पैसा लगाएं, इनके चक्करों में मत फंसें। कोई भी अगर आपको उपाय बताता है तो सबसे पहले आप उनसे ये सवाल पूछें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। कोई कहानी सुनाएगा, कोई माइथोलॉजिकल कहानी सुनाएगा, उस बात पे विश्वास मत करना, पर लॉजिक पूछना कि ये मेरे शरीर पे, मेरे मन में और मेरे लाइफस्टाइल में क्या ये इम्पैक्ट डालेगा। और
मुझे लगता है आस्था के साथ सोच का बहुत मायने रखती है। आपकी सोच, एटीट्यूड क्या है आपका, किसी भी चीज़ को, दुख है सुख, उसको लेने का एटीट्यूड क्या है? बिल्कुल, देखिए अब हम ज्योतिषी हैं, ठीक है, हमने 4 किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे जीवन में कोई दुख नहीं आया या आगे नहीं आएगा तो मैं तो उपाय करके ऐसे निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे लगता है, अगर मेरे पास वो राइट विजडम ऑन दैट राइट टाइम आती है कि यार ये मेरा समय ख़राब है, तो मैं इसी आस्था से, इसी उम्मीद से वो समय निकालता हूँ कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ये समय ख़राब है, तो हंस के निकाल लूँ, रो के निकाल लूँ, निकालना होगा। और उस समय में क्या, अगर ख़राब समय आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा डिसीज़न ना लें, किसी से फालतू का झगड़ा ना करें, बट फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि मतलब कुछ हम नहीं करते तब भी हो जाता है, तब आप सरेंडर करते हैं। आप ज़्यादा, किसी को एंग्जाइटी होती है, किसी को ऐसा लगता है कि उसके शरीर में वो जान नहीं है, वो पॉपिंग साउंड आ रही है, जॉइंट्स में एसिडिटी बढ़ रही है, तो वो अपने नेवल में, नाभि में बादाम रोगन या नारियल का तेल डालें रात को सोने से पहले। और सभी यंगस्टर्स से, सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप ध्यान को ज़रूर, मेडिटेशन करें, अपने जीवन में ध्यान के लिए समय निकालें, चाहे 15 मिनट निकालें, अब ध्यान ज़रूर करें। सब कुछ अपने अंदर ही है, भगवान भी अपने अंदर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो ही हमारे शरीर में है। द गॉड लाइज विद इन योर बॉडी, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, सो वर्शिप योर बॉडी। अपने शरीर का, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें तो सब कुछ अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी आपकी बातें, और कोई एक भी अगर इंस्पायर होता तो हमें लगता है कि हमारा जो काम करने का, बुलाने का मकसद था वो पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र, आप आए हमारे साथ।